सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बंधुओं, हमारी सनातन संस्कृति के 2 महापर्व संपन्न हो चुके हैं, नाग पंचमी एवं रक्षाबंधन। अब तीसरा एक महापर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी आने वाला है। उसमें 6 सितंबर को गृहस्थ लोग मनाएंगे और 7 सितंबर को वैष्णव जन अष्टमी का व्रत करेंगे, क्योंकि 6 सितंबर को रोहिणी नक्षत्र 9:20 सवेरे से शुरू होता है और 7 सितंबर को 10:25 पर जाकर समाप्त होता है। और इसी नक्षत्र में कहा जाता है कि श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। तो 6 को सप्तमी भी है और उसी दिन अष्टमी शुरू हो जाती है। 3:07 से अष्टमी का प्रारंभ होता है और 7 सितंबर को 4:01 तक अष्टमी का योग है। तो 6 सितंबर को हम गृहस्थ लोग अपना व्रत जो करना होगा कर लेंगे, उत्सव होगा मनाएंगे, और वैष्णव जन 7 तारीख को अपना उत्सव मनाएंगे, अपना व्रत करेंगे। अब मूल प्रश्न यह है कि हमारे यहाँ 24 अवतारों की गणना की जाती है, जिसमें 2 अवतार रामावतार और कृष्णावतार महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों अवतार मानव शरीर में आए और इन्होंने गुरु किया, संतों की सेवा की और राक्षसों का वध करके इस धरती के बोझ को हल्का किया। अवतार का एक ही प्रयोजन है, जैसा श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हे अर्जुन, जब धरती पाप से ग्रस्त हो जाती है, धर्म की ग्लानि हो जाती है, साधुजन कष्ट पाने लगते हैं और दुर्जन उत्थान में आ जाते हैं, तब तक उनके समय के लिए और साधुजनों की रक्षा के लिए मुझे अवतार देना पड़ता है। यही स्थिति रामावतार के साथ भी है। रामचरितमानस में भी तुलसी जी ने ऐसा ही संकेत किया है। अब सवाल ये है कि राम त्रेता में आए, कृष्ण द्वापर में आए और उन्होंने अपने समय काल के असुरों को, आसुरी वृत्तियों को मार करके, उनका दमन करके साधुजनों की रक्षा की, भक्तों की रक्षा की, लीला की। लेकिन हम तो अभी कलयुग में हैं, तो वर्तमान में तो अब ये प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने नहीं है, लेकिन जो परम सत्ता राम के रूप में या कृष्ण के रूप में समय समय पर आकर के धरती का कष्ट हल्का करती है, बोझ हल्का करती है, वह सत्ता तो नित्य निरंतर विराजमान है, उसका तो कभी नाश होता ही नहीं। शरीर का धर्म है नष्ट होना, मृत्यु होना। राम ने भी शरीर छोड़ दिया, कृष्ण ने भी शरीर छोड़ दिया। आज हमारे आपके जीवन में पिंड में भी ब्रह्मांड की सारी घटनाएं घटित होती हैं, तो हमारे जीवन में हम मूल्यांकन करते रहें, अपना आत्मनिरीक्षण करते रहें और देखें कि जब तमोगुण या रजोगुण यानी आसुरी संपदा हम पर हावी होती जा रही है, तो दैवी संपदा के लिए, सतोगुणी वृत्ति के लिए हमें राम और कृष्ण की ज़रूरत है। तो हमारे जीवन में ये राम रस, कृष्ण रस, राम तत्व, कृष्ण तत्व कैसे प्रकट होगा, हम उससे कैसे लाभ उठा पाएंगे,
इसके लिए संतों ने रास्ता बताया है। तुलसीदास ने बताया है कि ज्ञान अवधेश गृह गेहिनी भक्ति शुभ तत्र अवतार भूभार हरता। जब ज्ञान रूप दशरथ और भक्ति रूपी कौशल्या का संयोग होता है तो राम का प्राकट्य होता है। इसी तरह से वसुदेव और देवकी का जब संयोग बनता है तो कृष्ण का प्राकट्य होता है। वसुदेव और देवकी स्वयंभू मनवंतर में सुतपा और कृष्णी थे। सुतपा नाम के प्रजापति, उन्होंने कठोर तपस्या करके विष्णु भगवान को सृष्टि के लिए प्रसन्न किया तो उनके यहाँ कृष्णी गर्भ के नाम से आए। वही जब अदिति और कश्यप बने तो वही सत्ता वामन के रूप में आई, और वही जब कंस के कारागार में पड़ करके कष्ट भोगने लगे तो उनका कष्ट निवृत्त करने के लिए, आसुरी संपदा को समन करने के लिए वे कृष्ण के रूप में आए। तो जब तक हम संसार रूपी जेल के कष्टों को महसूस नहीं करेंगे, इससे बचने के लिए उस परम अस्तित्व से देवकी और वसुदेव जैसा प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक वो कृष्ण रस, वो राम रस हमारे जीवन में प्रकट नहीं होगा और हम अपेक्षित लाभ नहीं उठाएंगे। इसलिए जन्माष्टमी के उत्सव को मनाने के साथ साथ हमें अपने जीवन में इनके प्राकट्य कराने के लिए आवश्यक त्याग, तपस्या, संयम, बलिदान करने की भी बात पर विचार करना चाहिए। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, क्योंकि अष्टमी तक श्री कृष्ण के जीवनोपयोगी संदेशों तक आपको इस चैनल के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।